भगवान कैसे आता है जीवन में। एक विशेष रूप साकार का लेके तो आता ही है, उसके बाद वो मुझे हर रूप में मिलता है। तुम्हारा अपने भगवान से सच्चा स्नेह जुड़ा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो तुम्हें हर रूप में मिलेगा, उसके सिवाय कुछ दिखे नहीं। अगर उसके सिवाय कुछ दिखता है तो स्नेह नहीं, और स्नेह नहीं तो इष्ट नहीं। अगर तुम्हारे मन ने किसी को अपना इष्ट माना है तो तुम्हें वो हर रूप में समझ में आना चाहिए, उसके सिवाय कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझना तुम प्रेम के भ्रम में हो, और साथ ही साथ समझना तुम इष्ट कह रहे हो पर निश्चय वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हें वो हर रूप में दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। क्या फ़ायदा हुआ उसका। यही मज़ा है सबसे बड़ा इस प्रेम का कि मुझे अपना प्रियतम हर रूप में नज़र आता है, मुझे अपना प्यारा हर रूप में मिलता है। जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। भाई हम जहाँ भी आँख घुमाते हैं वही प्यारा, वही परमात्मा हमें देखने में आता है। दूजा भावना हुई, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। दूसरा दिखा तो तार टूट गई। प्यारे के अलावा कुछ नज़र आया, भक्ति में विक्षेप हो गया। मीरा को अगर सांप दिखता था, भक्ति में विक्षेप हो जाता, पर सांप नहीं है, रूप सांप का है, पर मिलता तो मेरा कृष्ण मुरार है। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवारी हूँ मैं आपके एहसान की। प्रेम की ऊंचाई यही है कि प्रेम द्वैत की नीचता छोड़ देता है। प्रेम की ऊंचाई यही है, वो द्वैत के झगड़े छोड़ के निर्मल होके चलता है। प्रेम की ऊंचाई यही है, उसके पास राग द्वेष तेरी मेरी ईर्ष्या जलन कुड़न सड़न इन सब चीज़ों के लिए स्पेस नहीं है। क्योंकि प्यारे से तार तोड़ूं और इस द्वंद्व में जाके मन रखूं, प्रेम को कभी ये स्वीकार नहीं होता है। प्रेम को सिर्फ प्यारा स्वीकृत होता है, उसके अलावा कुछ स्वीकार होगा ही नहीं। मीरा को महल स्वीकार नहीं है, ऐश्वर्य स्वीकार नहीं है, महारानी का औहदा स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार है? सिर्फ अपना प्रियतम स्वीकार है। उन्हीं को हर जगह ढूंढती है और उन्हीं को हर जगह देखती है। हम तो गाते हैं भगवान के लिए कि प्रेमियों को ढूंढती है उनकी नज़र। होना तो भक्त को चाहिए, हर वक्त उसकी नज़र अपने प्यारे को ढूंढे ना, हर जगह वही दिखे। एक संत थे, वो रोज़ घर से जाते थे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, और सारी गलियां घूम घूम के वापस आ जाते थे। मंदिर कभी पहुंचे ही नहीं। लोग सोचते थे शायद इनके दिमाग में दिक्कत है
किसी ने पूछा आप मंदिर तो पहुँचे ही नहीं। बोला मुझे एक मंदिर दिखता ही नहीं, जहाँ देखता हूँ वही दिखता है, मैं उसी के पीछे हो लेता हूँ, कहीं भी दर्शन करके वापस आ जाता हूँ। मैं क्या करूँ? हर गली हर कूचे में मेरा यार बसा हुआ है। अब तुम सोचते हो वो एक विशेष मंदिर में है, तुम्हारे लिए आसान है, तुम उस मंदिर में जाते हो, दर्शन कर आते हो। मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरे यार का घर कौन सा नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे यार का रूप कौन सा नहीं है, वही नज़र आता है। कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी मिल के हंस के बातें करके और आ जाते थे, मैं दर्शन कराया। उनके अंदर कभी ये भाव भी नहीं आया कि मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं मंदिर नहीं गया, मैं भगवान को नहीं देख पाया। कहीं उनके अंदर दूर दूर तक भी ऐसा कोई संकल्प ही नहीं आया, क्योंकि ना दिखता होता ना सर्वत्र प्यारा, फिर ख्याल आ जाता। लेकिन आया नहीं, क्योंकि प्यारे के सिवाय कुछ देखा ही नहीं। उन्हीं को देखता है हर जगह, उन्हीं को मानता है हर जगह, उन्हीं के साथ खुश होता है हर जगह। ये प्रेम क्या करता है? प्रेम दृश्य नहीं बदलता, प्रेम दृष्टि बदलता है। और अगर प्रेम में दृष्टि ना बदले तो प्रेम नहीं है वो। प्रेम नज़र बदल देगा। प्रेम आपको दाएं बाएं झांकने ही नहीं देगा। प्रेम आपको प्रियतम से फ्री होने ही नहीं देगा। हर समय आप उल्लास में, आनंद में, मौज में अपने को ऐसा महसूस करोगे। हर समय आप प्रफुल्लित रहोगे। किसी से विक्षेपता का कोई अर्थ नहीं होगा। मंदा किसनो आँखों, है ही करतार। जब करतार ही करतार है, अच्छा कौन बुरा कौन, सही कौन गलत कौन, निंदा किसकी करें, अवगुण किसका ढूंढें। अब देखो ना, प्रेम क्या जानता है? प्रेम सिर्फ अपने प्रियतम का गुण जानता है, और वो गुण केवल प्रियतम में नहीं, सब में उस गुण को जान लेता है। अगर गोपियों से पूछा जाए, वो कहती हैं हमारे कृष्ण के सिवाय कोई जगदीश है ही नहीं। उनके लिए जगदीश भी अलग नहीं है। सब जगदीश की बात करते हैं। गोपियाँ कहती हैं हमारे कृष्ण के सिवाय कोई जगदीश है ही नहीं। तो क्या मतलब है? प्रेम अपने प्रियतम का गुण जानता है और सब जगह जानता है। ये नहीं कहेगा कि यहाँ मेरे प्रीतम का वास है, यहाँ मेरे प्रीतम का वास नहीं है। सर्वत्र मेरे प्रियतम का ही तो वास है, उन्हीं को ही तो जानता है सब जगह। अब देखो, इंसानी स्वभाव जो है वो अलग है, पर प्रेमी का स्वभाव अलग है। जब आपको डिवाइन लव स्पर्श करता है, आप डिवाइन होने लगते हो। जब तक आपको इस रूहानी प्यार ने स्पर्श नहीं किया, तब तक आप रूहानियत के लक्षणों से दूर, अपने देह भाव में, अपने अहंकार में, बातें चुनने में, निंदा चुगली करने में, इसी में मस्त रहते हो। जिस दिन ये प्रेम आपको स्पर्श करता है, ये आपकी दृष्टि बदल देता है। आपकी सोच, आपकी नज़र
सब बदल जाती है। अब आपको एक बात पता है, समझो गुरु को ही हम अपना इष्ट मानते हैं। अब हमें एक बात पता है, ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो हम क्या करते हैं, बात छिपाते हैं। ये बात उनको ना बताएं, फिर उनको कष्ट होगा। पर प्रेमी क्या कहेगा, वो कर्म ना करें, उनको कष्ट होगा। तुम सोचोगे कर्म करते जाएं, बताएं ना, कष्ट होगा। प्रेमी कहेगा वो कर्म ही ना हो जो मेरे प्यारे को तकलीफ हो, क्योंकि बताने ना बताने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनके हृदय में तो सब कुछ पहुंचता ही रहता है। उनका अंतःकरण तो खाली है, सांसारिक अंतःकरण तो है नहीं जो उनसे कुछ छिप जाएगा, उनके अंदर तो सब पहुंचेगा। अब दो बातों में भेद हो गया। एक व्यक्ति सोचता है मैं अपने कर्म जारी रखता हूं, बताऊंगा नहीं, नहीं तो उनको कष्ट होगा। एक व्यक्ति सोचता है मैं कर्म ही ना करूंगा जो अपने प्यारे को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाऊं, जो उनको चिंतन चले, जो उनको सोच आए। एक व्यक्ति सोचता है मैं इस तरह से रिएक्शंस करूं, कोई जाके उनको बताए, जरा खबर पहुंचे। एक व्यक्ति सोचता है कोई गलत कर भी रहा है, मैं अपने को इतना सही चलाऊं कि मेरे प्यारे को ये बात ही ना हो कि मुझे कुछ लगा है, मुझे कोई तकलीफ हुई है या मुझे कोई उलझन भी है। अब दृष्टि बदलनी है ना, आप दृश्य बदल रहे हो, बदलनी दृष्टि है, सोच बदलनी है। मेरे भगवान को क्या पसंद है वो मेरे से होना चाहिए, जो नहीं पसंद है वो मेरे से नहीं होना चाहिए। पर हम ये सोचते हैं करते जाओ मन अधीन और बस बताओ मत, तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? बल्कि प्यारे की तकलीफ बढ़ जाएगी। एक तो गलत कर्म, ऊपर से चोरी, छिप छिपाओ, उनका तो काम बढ़ गया, उनकी तो तकलीफ बढ़ गई। विचार करके देखो, तुम प्यारे का गुण नहीं जान पाए हो और सर्वत्र उनको नहीं देख पा रहे हो। वही तो हैं, एक संसार में भी लोग क्या करते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, बेटे में लोग बाप को देखने लगते हैं। देखते हैं ना, बाप जैसा लग रहा है, बाप पे गया है, चलता भी उसी तरह है, एक्शंस भी वैसे करता है। तुम एक भगवान के प्रेमी में भी भगवान को देख पाए? विचार करो, तुम एक भगवान के प्रेमी में भी ढूंढते हो भगवान को। संसार के लोग ढूंढते हैं, पिता पुत्र में अपने को ढूंढता है, अपनी जो उसकी भावनाएं अधूरी रह गई जीवन में खोजता है कि मैं पूरी करूं इसके माध्यम से। संसार के लोग कहते हैं पूत होवे पिता जैसा। तुम विचार करके देखना, क्या तुमने कभी भगवान के भक्तों के अंदर भगवान को खोजने की कोशिश की है? देखना तो दूर की बात है, कभी ढूंढने की कोशिश भी की है? एक बात अच्छे से समझ लो, कृष्ण से मिलने में और कृष्ण में मिलने में जो अंतर है ना बीच का, इश्क उसी का नाम है। इससे ऊपर इश्क की परिभाषा नहीं है। शुरुआत होती है कृष्ण से मिलने में, अंत फना है कृष्ण में मिलना।
पर ये जो बीच का है ना अंतर, इसी को इश्क का है। उसके बाद तो तुम खुद प्रीतम रूप हो, उसके बाद तो तुम समा गए उसमें। इश्क का सफर कितना है, प्यारे से मिलने में और प्यारे में मिलने में, वही अंतर इश्क का सफर है। और इस सफर के दौरान हर जगह प्यारे को खोजना होगा, हर रूप में देखना होगा। और मनुष्य की बुद्धि एकदम ही विपरीत है, एकदम विपरीत जाती है बुद्धि। तुम किसी में भगवान को तो नहीं खोजते हो, गुण अवगुण खोज लेते हो। किसी के लिए प्रेम भाव तो नहीं बनाते हो, शंकाएं जरूर उठा लेते हो। किसी की प्रशंसा तो नहीं कर पाते हो, किसी ने अंतःकरण शुद्ध करके भगवान को जीता होगा, पर यह जरूर सोच लेते हो ये व्यक्ति तो गलत है, भगवान इसको क्यों प्यार करता है। तुम्हारी इश्क की गति कहाँ है, इसका मतलब तुम भ्रम में हो। अगर याद हो तुम्हें, कुछ दिन पहले बात चली थी, प्रेम ना हो कोई बात नहीं, प्रेम हो बहुत अच्छी बात है, पर प्रेम का भ्रम जीवन को नष्ट करता है। भ्रम आ गया ना अंदर। ईर्ष्या क्या है, भ्रम का रूप है। बात सुन ली हमने, झूले में बैठी राधा रानी, पर फिर अपनी भूल महसूस हुई। ललिता को भी बिठा दिया, विशाखा को भी बिठा दिया, खुद झूले झुलाने लगी। तुम्हारी अंतर्मुखता है प्रेम में। क्या कभी प्रेम तुम्हारा प्रियतम की प्रसन्नता की तरफ जाता है? राधा जी को क्या अनुभव हुआ झूले में बैठ के कि ये मेरी प्रसन्नता है, मैं इनके साथ बैठूं। मुझे देखते ही ललिता हट गई, मेरी प्रसन्नता है, मैं इनके साथ झूले में बैठूं। पर उनकी प्रसन्नता क्या है और ललिता सखी की प्रसन्नता क्या है? प्रेम उदार दिल भी तो है, प्रेम का बड़ा हृदय भी तो है। उतर गई झूले से, उन दोनों को बिठाया। फिर राधा जी ने अनुभव किया प्रेम दातार कैसे होता है, फिर अनुभव किया प्रेम निरहंकार कैसे होता है, फिर अनुभव किया प्यारे का गुण समझ के उन गुणों में अपने को ढालना, उसके सिवाय मैं प्यारे में मिल नहीं सकती हूं। तब समझ आया होगा ना। जब हम बातें करते हैं इश्क की और सीढ़ी हम चढ़ते कोई नहीं, तो इसका मतलब भ्रम ही तो पैदा करके बैठे हैं, भ्रम में जी के खुश हैं। पर भ्रम में क्यों जीना, जाग के जियो, विचार करो। तुम कह सकते हो मेरे इष्ट के सिवाय कोई जगदीश नहीं है, मेरे इष्ट के सिवाय जगत ही नहीं है। हर रूप में मुझे मिलते हैं, हर रूप में मुझे दिखते हैं, हर रूप में मुझे प्रेम करते हैं, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्रेमी माना जिसको कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि लोक कल्याण भी नहीं चाहिए। प्रेमी को किसी को नहीं बनाना, वो तो अपने को बनाता रहता है, अपने को इश्क में गलाता जाता है, इश्क में खुद फना होता जाता है। क्या करना है? लोगों को बना के निष्काम करके वो सोचता है मैं फना हो जाऊं, यही मेरी मंजिल है। जब सब तरफ प्यारे को देखोगे तो आ सकता है विपरीत भाव किसी के लिए,
और अगर विपरीत भाव किसी के लिए आता है, आज हम सोच रहे थे भगवान ने बोला मेरे भक्त से द्वेष करता है, मुझ वासुदेव से ही द्वेष करता है, तो क्या मतलब? हम सोचते हैं शायद भगवान सर्वत्र है इसलिए, पर दूसरा पहलू देखो, जो मेरे भक्त से द्वेष करता है, अभी मानो कोई गुरु का प्रेमी हो, अब आपके अंदर उसके लिए राग द्वेष आ गया, द्वेष की भावना आ गई, ईर्ष्या जलन की भावना आ गई। अब क्या होता है? खाली उसके लिए नहीं आती, भगवान के लिए भी आती है, क्योंकि तुम उसको प्यार नहीं करते, भगवान उसको प्यार करता है। अब अंदर वाला जबरदस्ती गलतियां ढूंढता रहता है, जबरदस्ती, और एक एक को दिखाता भी रहता है। देख फलाना ऐसे करता है, देख फलाना ऐसे चलता है, देख फलाना ऐसे काम कर गया, देख फलाना तो उनके पास ही बैठा है बस। ये गंदे बीज द्वेष वाले, ईर्ष्या वाले दूसरों के अंदर भी आरोपित करते रहें। जब हम बड़बड़ाते हैं, हम क्या करते हैं? दूसरों के अंदर भी बीज डालते हैं। फिर ये द्वेष बढ़ता है, इसकी चर्चा बढ़ती है, फिर लगता है पता नहीं भगवान क्यों प्यार करते हैं। आ गए भगवान पे भी आ गए। अब वो तेरा स्नेही रहा, तेरा प्रियतम रहा, तेरा इष्ट रहा, जिसकी तुमने गलती निकाल दी, तुम्हें लग रहा है कोई प्रेम के योग्य नहीं, भगवान उसको प्रेम दे रहा है, तो तुम्हारा स्नेही रहा वो? नहीं रहा। स्नेह टूटा तो इष्ट का भाव भी टूट गया, खोखले हो गए तुम। विचार करो ना। यूं कहा भगवान ने कि अगर मेरे भक्त से द्वेष करेगा, एक दिन मेरे से भी द्वेष कर बैठेगा। अभी कोई आता है, कोई प्रेमी समझा दे उसको कुछ अच्छी बुरी बात या कुछ भी समझा दे, अब अगले ने उससे द्वेष पाल लिया, उससे द्वेष पाल लिया तो दूर गुरु से हो गया। नजर आती हैं बातें कि मेरे भक्त से द्वेष करने वाला मुझ वासुदेव से ही द्वेष करता है, और मेरे भक्त के चरण पकड़ने वाला गज और ग्राह, उसका कल्याण हो जाता है। बल्कि मगरमच्छ से पूछा गया, तूने क्यों किया ऐसा? तू जानता था गजेंद्र भगवान का परम भक्त है, वो पुकारेगा भगवान आएंगे। बोला मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं था, इसी जन्म में मोक्ष चाहिए था, करनी और कोई अच्छी थी नहीं, पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता था, विवेकवान तो हूं नहीं, साधन कोई संभव नहीं नर्तन के सिवाय। मैंने कहा भाई भगवान के भगत के चरण पकड़ लो, चाहे भगवान मारने के बहाने आए, स्पर्श तो देंगे, मोक्ष तो देंगे, इसलिए किया था ये। अब अंतर देख सकते हो। बल्कि अगर मन में राग द्वेष ये सब रहेगा, भगवान की नजर से भी गिरते जाओगे, चढ़ोगे नहीं, भगवान की नजर से गिरते जाओगे, क्योंकि उनका प्रेम तो सबसे है। तुम्हारी अपनी दृष्टि में खोट है, तुम्हारी दृष्टि गलत है। अक्सर होता है जब भगवान किसी को प्रेम करते हैं, अब आज भगवान ललिता सखी के साथ झूले में बैठ गए, राधा जी को ये याद ही नहीं पड़ा कि रोज तो मैं ही बैठती हूं। जब किसी को लेते हुए देखते हो भगवान से, ये भूल जाते हो कि मुझे भी तो मिलता है, मुझे भी तो कितना मिला है, मुझे भी तो मेरे तरीके से दिया ही गया है। उस समय याद नहीं रहता। जो राधा जी का थोड़ा सा भी समय बर्बाद हुआ, क्यों हुआ? एक भूल के कारण। ये देख रही हैं उसको मिल रहा है, अब उसको ना देख के स्वामी की तरफ देखती,
प्रेम प्रियतम का गुण जानता है। अब उनको देखती तो क्या याद आता, मेरे को भी ऐसे प्यार किया। अब विचार क्या चलता, मेरे प्रियतम हैं ही प्रेम के सागर। उनका गुण याद आते उनमें खो जाते, ललिता तो दिखती भी ना। यही समझाया भगवान ने, मत रखो द्वैत बुद्धि, मेरे सिवाय मेरे भक्त को भी मत देखो। भक्त तो ऐसे दिख रहा है तुम्हें, लीला उसके अंदर बैठ के भी मैं कर रहा हूं। अब ये खुद ना बिठाते झूले में, ललिता की हिम्मत तो नहीं थी बैठने की, बिठाया तो भगवान ने होगा। विचार करो, बिठाया तो भगवान ने होगा, तो वो बैठ गई। अब राधा जी को ललिता दिख रही है, वो नहीं दिख रहे जो रोज तुझे बिठाते हैं, उन्होंने ही उसको बिठाया होगा। प्यारे का गुण देखती, प्रेम कैसा, जिसको हर घट में प्रीतम दिख ही नहीं रहा, उसकी लीला समझ ही नहीं आ रही। प्रेम कैसा है ये? जगदीश कहने की बात नहीं है गोपियों की कि जगदीश हमारे कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है। जगत भी नहीं है ना कृष्ण के सिवाय उनका। जो समय बर्बाद हुआ क्योंकि दूजे में मन गया। ललिता में मन रखने की क्या जरूरत थी, कृष्ण में मन रखती, क्योंकि इस लीला को भी धारण करने वाले भगवान स्वयं हैं। उन्होंने धारण की है ये लीला, ललिता को भी उन्होंने बिठाया है। तुझे ललिता क्यों दिखती है, तुझे कृष्ण क्यों नहीं दिखता? विचार तो ये कर। तुझे कृष्ण ऐसा दिखे कि ललिता याद ही ना रहे। ये याद कर मेरे प्यारे का क्या गुण है, मेरे प्यारे का क्या स्वभाव है, मेरे प्यारे की क्या मौज है। जो सामने आए गले लगा लेते हैं, एना नैना दे सामने जो आवे अपना रूप बना लेंदे। वो तो अपना रूप बना लेते हैं, वही बढ़ के प्यार करते हैं। किसी की हिम्मत तो नहीं है। अब तुम गुरु के पास कभी बैठो ना तो तुम्हें लगता है डांटते होंगे, कोई बात करेंगे तो हमको ही गुस्सा कर देंगे, सत्संग में समझाएंगे, अनुमान ज्ञान। जब 2 बार बैठ लेते हो फिर आप किसी और को भी मोटिवेट करते हो, अरे तू जाना अपनी बात कर, बात कर देख तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। गुण जान गए तुम अपने प्रियतम का, और जब अगला खिलखिलाता हुआ बाहर निकले, दुखी गया खुश आए, समझ जाते मुझे तो पता ही था। उनके सिवाय कोई समझेगा ही नहीं, उनके सिवाय कोई खुश कर ही नहीं सकता। प्रियतम का गुण पता होना चाहिए ना। अब प्रियतम का गुण जान लो तो कोई बात ही नहीं। अब ये प्रियतम का गुण है कि वो जिसको प्यार करते हैं, जिस पे उनकी नज़र पड़ जाती है, वो माला माल कर देते हैं। तुम दूसरे को मत देखो, फलाना देखो बैठा है उनके पास, फलाना देखो सेवा उसी की है, ये फलाना देखो जाता है फिर कमरे से वापिस ही नहीं आता है। मत, कोई फायदा ही नहीं ये सब बकवास करने का, क्योंकि किसी की हिम्मत है ही नहीं। से सिमरे जिस आप सिमराए। किसी को बिठाएंगे तो कोई बैठेगा, तुम बैठ के दिखा दो, तुम बैठ के दिखाओ। एक बार किसी ने बोला था हमारे लिए कि ये सत्संग से भी आके 4-4 घंटे भगवान आपके कमरे में ये बैठा ही रहता है। भगवान ने बोला तू बैठ के दिखा दे, मेरे पास बैठने के लिए भी जिगरा चाहिए। बैठेगा वो जिसको भगवान बिठाएंगे। तुम अपनी मर्जी से बैठ के दिखा दो, कोई तो आता है तो उनको विक्षेप हो जाता है, भाई ये जाए कब यहां से हमारे कमरे से। फिर सोच के देखो, विचार करो, तो गुण किसका देखना चाहिए? प्रियतम का। गुण प्रियतम का देखो ना। एक बार हम बैठे थे गुरुजी के पास, तो उनका खाना आया।
अब खाने में छोटी प्लेट्स होती हैं, किसी में पापड़, किसी में सैलेड, कुछ। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर आई, तो उसने देखा हमारे हाथ में छोटी प्लेट, उसमें सब्जियां, आधी रोटी। अरे गुरुजी तो ठीक से खा लेते, हम आपको लगा के देते। भगवान बोलने लगे, उसने मेरी थाली से तो उठाई नहीं होगी ना, मैंने दी होगी तो खा रहा है, उसने तो नहीं उठाई होगी मेरी थाली में से कि एक प्लेट लेके गुरुजी की थाली से 2 चम्मच सब्जी ले ली, आधी रोटी तोड़ ली। किया होगा उसने ऐसा? वह सीधी सी बात है कि उसने नहीं किया होगा, ये हमारा गुण है। अब उसके बाद कभी उनके कमरे में जाओ, कोई किसी को आइसक्रीम खिला रहे होते थे, किसी को अपनी चाय में से प्लेट में डाल के चाय खुद पी लेते थे, कप पकड़ा देते थे, तू पी ले इसमें। कभी दिमाग नहीं चला, पता होता था ये इनका गुण है, इनका स्वभाव है, इनको हम सारे अपने जैसे नजर आते हैं। कप का ही परहेज नहीं करते थे। कई बार हम लोग बोलते थे, भाई आपके कप में हम कैसे चाय पी लें, तू अलग है क्या मेरे से, माँ बेटे में भेद होता है क्या? कभी कुछ कह देते थे, कभी कुछ कह देते थे। समझ आता था ये इनका गुण है, ये अपने गले की चेन भी पहना सकते हैं हमें, ये अपनी थाली में से गिराई भी खिला सकते हैं हमें, ये इनका गुण है। किसी के लिए राग द्वेष आता ही नहीं था मन में, पता था ये इनका गुण है, ये कुछ भी करते हैं, इनको दूजा दिखता ही नहीं है। एक बार कोई नाच रहा था, खांसी आ गई उसको नाचते नाचते, अपने ही गिलास में पानी पिला दिया। वो अगला बोले मैं ऊपर से, तो पी आराम से। सबने ये लीला देखी, 50-100 लोग बैठे होंगे, आंगन में किसी के बैठे थे, अपने गिलास में पानी पिला दिया उसको। आया उनके लिए था भर के, उनका ही गिलास था चांदी का, उसको बोले तू पी इसमें से पानी, पहले पहले तू पी। अरे आ जाता है, 1 मिनट में आ जाता है, नहीं तू यही वाला पानी पी। अब जो अमृत उन्होंने डाला वो उनकी मौज, वही जाने। पर एक अपने प्रियतम का जब गुण पता चल जाता है तो मन विकारों से खाली हो जाता है, ईर्ष्या जलन से खाली हो जाता है, राग द्वेष से खाली हो जाता है। प्रेम कैसा, जिसको हर रूप में प्रीतम नहीं मिल रहा। स्नेही कैसा, जिसका स्नेह हर घट में अनुभव ही नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई? दृष्टि नहीं बदल रहा तो प्यार किस चीज का है? प्यार है तो मेरी दृष्टि बदले ना। अब जनाबाई है, वो उपले थापती है, उन उपलों में से कृष्ण की आवाज आती है। कबीर जी दर्शन करने गए थे, उसका शोर हो गया कि वो उपले थापती है और उपलों में से कृष्ण की आवाज आती है, और मंदिर देखो तो मूर्ति गोबर से भरी पड़ी है। उसके वो उपले स्वीकार होते रहते थे मंदिर में। विचार करके देखो, कबीर जी दर्शन करने गए थे, उसका भंवरा होता है ना, वो फूल का मकरंद पीता है सिर्फ, बाकी फूल को नहीं छेड़ता। वैसे उसका डंक होता है इंजेक्शन जैसा, बस फूल के अंदर ले जाके मकरंद ले लेता है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इष्ट मिला तुम्हें अपने जीवन में, हरदम तेरा हृदय भी तो उसका रस पिए ना, तत्व रस पिए ना, तब मजा है। अगर रस रूपी तत्व पीना नहीं आया तो फिर तुमने क्या किया प्रियतम को पाके? फिर तो बातें की हैं खाली। इश्क की बातें करनी तो बहुत आसान है। गाने पिक्चर में कोई गा दे इश्क के, तुम चला के बैठ जाओ, सारा दिन लीड कान में लगाए रखो, इश्क के गाने सुन रहा हूं। इश्क में डूबे कितना? बात तो ये करो, इश्क में तुम डूबे कितना? बुल्ले शाह की किताब पढ़ लो, नामदेव की पढ़ लो, बात तो अपनी करो कि तुम्हारे जीवन में इश्क की अहमियत कितनी है, तुम कितना डूबे हो। तुम्हें भगवान दिखता है, संसार दिखता है,
अब जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे बात नहीं बनेगी। ज्यों-ज्यों प्यारे का अनुराग बढ़ता है ना हृदय में, हृदय का पुष्प खिलता है। क्यों कहते हैं भंवरे ने खिलाया फूल? भगवान का ये जो रस तत्व है ना, जितना ये बढ़ता है अंदर, हृदय का पुष्प खिलता जाता है। और जितना ये रस सूखता है अंदर, उतना तुम्हारा हृदय संकुचित होता जाता है, चेहरा भी संकुचित होता जाता है, प्रफुल्लता प्रसन्नता ये सब भी खत्म हो जाती है, रस अंदर का सब खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रियतम का गुण जानना चाहिए, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती है चलते चलते भी। जिसको प्रीतम का गुण नहीं पता, अब एक बात देखो, वहां मशहूर थी गोकुल में, भाई कोई शरारत हो जाए, किसने की? कृष्ण ने की। क्या आपको लगता है सिर्फ गोपियों का शरारत के लिए भाव था? ये तो बात बताई गई है। असल में गोपियां प्यारे का गुण जानती हैं। अब बैठ के इकट्ठी गोपी गीत गाती हैं, ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हैं एक दूसरे से। सोच के देखो, विचार करके देखना चाहिए बातों को, तो समझ में आती हैं। एक शब्द सुन लिया आपने, जो शरारत हुई भाई कृष्ण ने की। अब तुम्हारे घर में किसी से एक दो नुकसान हो जाए, तुम भी नाम डाल दोगे, भैया जो नुकसान हुआ फलाने नहीं किया होगा। बस इतना ही समझा। बात तो इससे आगे भी है, और इससे आगे ये बात है कि गोपियों को सब कुछ कृष्ण से होता हुआ प्रतीत होता है। सब कुछ उनका हुक्म प्रतीत होता है। वो अपने प्रियतम का गुण जानती हैं कि हम सामने आ जाएं या गाय सामने आ जाए, पूतना सामने आ जाए या यशोदा सामने आ जाए, जानती हैं ना प्यारे का गुण, कि उसका प्यार सबके लिए बराबर है। पूतना मुझे मारने आई, इसको दुर्गति दूंगा नहीं, यशोदा वाली गति दूंगा। मुझे मेरे प्यारे का गुण पता हो कि इनसे तो कोई विपरीत चलने वाला हो, ये उसको भी प्यार करते हैं। यही डिफरेंस रह जाता है। वो संत को बोला ना, संत ने बोला राजा को, तेरे में मेरे में यही 2 दिन का भेद है, बस यही भेद रह जाता है। तुम सोचते हो भगवान इसको प्यार करे इसको ना करे, और भगवान सबको करता है। तुम सोचते हो जैसे हम गुण अवगुण देखते हैं, भगवान भी तौलें। अरे गुणों को ठुकराया करते अवगुणों से प्यार हैं, यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। फिर भूल गए तुम? ये आदत है भली, उनका तो काम ही यही है। डॉक्टर अगर पेशेंट से आंख चुराएगा, ठीक किसको करे? बाकी सही सलामत आदमी को पकड़ के इंजेक्शन ठोक दे, ग्लूकोज चढ़ा दे, किसको देखेगा? ये प्यारे का गुण समझ में आना चाहिए कि एक तो उनका प्यार सबके लिए, फिर उनका तरीका सबके लिए, जो जैसे चले जो जैसे सीखे उसको उस तरह से बढ़ाना। फिर उनका एक गुण है, जिसके जीवन में जो अभाव है उसको पूरा करना। कोई कहता है मेरी माँ बचपन में मर गई, सौतेली माँ थी, भगवान माता बन के भी खड़ा है। कोई कहता है पिता का साया नहीं मिला, भगवान पिता के फर्ज निभाने शुरू कर देता है सारे। कोई फर्ज नहीं छोड़ता जो ना निभाए, सारे निभा देता है। कोई उनको प्रियतम के रूप में चुनता है, उसको प्रेम से लबालब करते हैं। तुम्हें प्रियतम का गुण पता हो अगर, मन तुम्हारा सारा समय भीगा रहे और इस ईर्ष्या जलन कुड़न सड़न
इस सब से बाहर रहे। शायद तुम प्रियतम का गुण ही नहीं समझे। उसका गुण तो जानो, और जब तक उसका गुण नहीं जानोगे उसके गुण अपनाए कहां जाएंगे। तुम्हारे जीवन में विक्षेप रहेगा, तुम्हारे जीवन में प्रफुल्लता नहीं आ सकती। प्यारे का गुण पहचानते तो प्यारे का गुण धारण करते, पर तुम्हारा मन चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? स्नेह की बात की है, स्नेही तुम्हें दिखता कहीं नहीं है। अभी कहां दिखता है बताओ? इष्ट माना भगवान, मैंने अपना एक प्रियतम चुन लिया, अब बस मेरा मन उसमें अटक गया, मुझे बाहरी संसार की कोई होश ही नहीं। एक कार्टून दिखाया उस दिन किसी ने, वो आता था टॉम एंड जेरी। अब उसमें वो जो बिल्ली है जेरी, कि टॉम है, पता नहीं टॉम है शायद, जेरी चूहा है, उसको किसी से प्रेम हुआ, कोई बिल्ली उसको अच्छी लग गई, कि बिल्ला जो भी होगा। चूहे ने उसको इतना तंग किया कि उसके पैरों में माचिस की तीलियां लगा के जला दी, पैर जल गया। नीचे देखा, अच्छा चूहा शरारत कर रहा है, उसको ऐसे पुचकार के भेज दिया, जा खेल। प्रेम एक जानवर को बदल सकता है। तुम कहोगे कार्टून है, जो है, पर कहीं तो घटी होगी कोई घटना। प्यार एक जानवर को बदल सकता है, इंसान को नहीं बदल सकता। क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? उसको बस प्रियतम दिख रहा है। कोई बात नहीं, पैर जला दिया तूने, कोई नहीं, तू भी जा, इतनी सहज है माफी। क्योंकि मन प्यारे में खोया हुआ है, प्यारे के गुण में खोया हुआ है। ये जहां जहां तुम ब्लंट होते हो, क्रोध से बोलते हो, चिढ़ते हो, कुड़ते हो, बेकार के एक्शंस रिएक्शंस करते हो, तुम अपने प्रीतम से नहीं मिल रहे हो ना मां, तभी तो। क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यारे का दर्शन नहीं हो रहा। अगर उनका दर्शन होता, चेहरे पर मुस्कुराहट होती, मन में अजब आनंद होता, विलक्षण विलक्षण आनंद होता है प्यारे को अगर मन में धारण करो तो मजा आता है। हवा में उड़ते हैं जैसे। जितना ये भारीपन है वो झिलता है। समझो रसिक संतों में गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है। इनसे बड़ी रसिक हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने इनको सबसे बड़ी बात बताई कि मेरे सिवाय मन कहीं मत रखना। रास में भी यही सिखाया, आगे पीछे भी यही सिखाया। नहीं, इतनी स्त्रियां कहीं इकट्ठी हों, झगड़े ना खड़े हो जाएं, राग द्वेष में मार डालें सब एक दूसरे को। ईर्ष्या जलन तो बड़ी गंदी चीज है। चलो भाई, जॉन सी प्रेजेंट नहीं है, उसकी निंदा शुरू कर दो, बाकियों से उसकी बुराई कर लो, चलो। लेकिन क्यों नहीं है उन लोगों के पास ये सब कचरेबाजी? क्योंकि उनको पता है ये प्रियतम का गुण है, वो सबको प्यार करता है। उनको पता है ये प्रियतम का गुण है, वो सबको अपना आप जानते हैं। अब क्या हुआ, ये उन्होंने सब में भी प्रियतम को देखना शुरू कर दिया। भाई, एक सास बहू को प्यार करती है जब वो प्रेग्नेंट है। क्यों? मेरा पोता पल रहा है इसके पेट में, मेरे बेटे का बच्चा है। एक सांसारिक दृष्टि भी बना लो, मेरे भगवान का प्रेम पल रहा है हर एक के अंदर। सांसारिक वाली दृष्टि बना लो, ज्यादा मत बनाओ।
सिर्फ इतना विचार कर लो। उन्हीं का प्रेम है इस घट में, उन्हीं का प्रेम है इस घट में। इसको भी वो प्यार करते हैं, इसको भी वो प्यार करते हैं। तुम्हें कितना आसान हो जाए प्यार करना। सास ऐसे सेवा में लग जाती है बहू की, और दिखेगा बहू की सेवा कर रही है, असल तो अपने पोते को पालना शुरू कर दिया है उसने। खिलाएगी, पिलाएगी, काम नहीं करने देगी, सफर नहीं करने देगी, नजरें उतारेगी, पता नहीं क्या क्या टोटके करेगी। किसके लिए? वो पोता जो पैदा भी नहीं हुआ उसको नजर आ रहा है, और वो उसके चक्कर में बहू की पालना करती है। मेरे भगवान को जो प्यार करता है, या मेरा भगवान जिसको प्यार करता है, जिसके घट में मेरे प्यारे का प्यार पल रहा है, मेरे प्यारे की भक्ति पल रही है, मेरे प्यारे की बंदगी पल रही है, अब मुझे उसके लिए प्यार आएगा कि नहीं आएगा? उसको छोड़ दो, उसको बहू से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बहू की तो कर्म देखती है, शिकायतें करती है। पर अचानक बहू प्यारी कैसे हो गई? बहू नहीं प्यारी हो गई, पोता प्यारा हो गया। चलो तुम भूल जाओ सबका नाम रूप, ये तो देखो उस घट में तेरे भगवान की भक्ति पल रही है, उस घट में तेरे प्यारे की बंदगी चल रही है। कैसे नहीं प्यार आएगा? कहां गलत भाव आएंगे? कहां ईर्ष्या जलन आएगी? कहां नेगेटिव थॉट्स आएंगे? कहां हम कर्म देखेंगे? क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं किसी के प्रति तो क्या होता है, हमारे अपने अंदर ही गलत दृष्टि होने के कारण हमें अगले का हर कर्म गलत दिखना शुरू हो जाएगा। जबरदस्ती चुन चुन के हम गलतियां निकालेंगे, क्योंकि हमारी अपनी थिंकिंग नेगेटिव है, हमारी अपनी सोच गलत है, हमारे अपने विचारों में डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो अब ये तो हमने कर लिया कि हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, मन में कुछ ना आता तब है। तेरे अंदर भी तो भगवान बैठा है, अब तेरे इन नेगेटिव थॉट से भगवान को तकलीफ पहुंचती है। ये भी तो सोचो, वॉशिंग मशीन में करंट आ रहा है ना, जो छुएगा उसको भी तो करंट आएगा। अब भगवान तो तुमसे तार जोड़ के बैठा है ना, उसको ये नेगेटिव करंट्स आते हैं कि इसके मन में कुछ विक्षेप चल रहा है, इसके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब तुमने ये तो बचा लिया कि बाहर से मैं बात करूंगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं मन में भी बात नहीं लाऊंगा, ये तो सोचा ही नहीं। बाहर से तो बात छुपा ली हमने, चलो हमने दो ने आपस में बात कर ली, अच्छा अब तो बताना नहीं और कुछ नहीं, फिर उनको बुरा लगेगा, नाराज होंगे। पर तुमने बुराई की, इससे नाराज नहीं होंगे। तुम मन में बात लाए, इससे नाराज नहीं होंगे। तुमने कर्म गलत कर लिया, उससे नाराज नहीं होंगे, बस बताने से नाराज होंगे। तो इसका मतलब हमारी इश्क की दिशा तो बड़ी गलत जा रही है। सही कहां जा रही है? सही जाए ना। भजन गा लिया, तू ही तू मेरे दिल दा तुम्बा वजदा, तू ही करदा। कहां कर रहा है तू ही तू? कहां कर रहा है बताओ? आता है तुम्हें ध्यान? व्यक्ति नहीं शक्ति, वस्तु नहीं, बस तू ही तू। वस्तु कहते हो ना, हम कहते हैं तू ही तू कहो, व्यक्ति नहीं शक्ति। अगले के घट में तेरा भगवान विराजमान है और तुम निरादर कर रहे हो। अच्छा ये भी सोच सकते हो कि हम चार लोग किसी को पसंद नहीं करते और भगवान उसको भी प्यार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी चार की दृष्टि खराब है। ये तो कह नहीं सकते गुरु की दृष्टि खराब है, हमारी चार की दृष्टि खराब है। और दृष्टि एक की खराब होती है, फिर तीन की वो खराब करता है। वो अंधी माँ थी ना, डॉक्टर के पास ले गई आंख फोड़वाने। एक व्यक्ति के अंदर कुछ गलत आए, वो तीन की आंख फोड़ देता है। वो कहता है जो मैं दिखा रहा हूं वो देखो।
देखो देखो इसने ऐसा किया, देखो देखो इसने ऐसा किया, देखो देखो इसने ये कर्म गलत किया। चारों गलत नहीं थे, गलत एक था। उसने 3 को जबरदस्ती साथी बना लिया। अब चारों की आवाज एक हो गई। अब सारे देखने लगे उस दृष्टि से। गड़बड़ तो यही है। बाजार जाओ ना, एक कपड़ा पसंद आ गया, समझो 4 चले जाओ साड़ी लेने, पसंद आ गई सबको। एक ने कहा देखना ये धब्बा नहीं लग रहा। अब चारों ने धब्बा देखना शुरू कर, अब हटाओ हटाओ, नहीं मेरे को तो पहले ही पसंद नहीं थी, ये कलर भी अच्छा नहीं है। अचानक नजरिया बदल गया क्योंकि एक ने धब्बा दिखा दिया। ऐसे जब एक व्यक्ति भगवान ना देख के नाम रूप देखता है, गुण अवगुण देखता है, फिर वो नजर डलवा देता है। वो खड़ा अपनी जगह बोलता रहेगा। जो 2-3 कानों ने सुना वो अलर्ट हो गए, अब वो भी उस नजर से देखने लगे। सबने अंदर भगवान मार गिराया, इश्क मार दिया। अब किसी औरत को बार बार प्रेगनेंसी होती हो और बार बार बच्चा मर जाता हो, अफसोस होता है। शायद तुम्हें कभी अफसोस भी नहीं हुआ। कितनी मेहनत करके भगवान तुम्हारे अंदर ये प्रेम का पौधा प्रस्फुटित करता है। किसी किसी दिन मौज आती है, किसी किसी दिन खुश होते हो, किसी किसी दिन तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, और 4 दिन बाद तुम मार डालते हो। सोचा कभी? विचार किया कभी? कोई कोई बच्चा तो जिस नाल से जुड़ा होता है वो नाल ही गले में फंस जाती है, उसके उसी से ही मर जाता है। तुम्हारे अंदर का प्रेम कैसे मर रहा है? जिस नाल से जुड़ा हुआ है भगवान से, उसी को फांसी का फंदा बना लेते हो, गलत विचार के कारण। कितनी बार तुमने भगवान का प्रेम अंदर मार डाला एक एक दिन में। एक पति का बच्चा मर जाए तो तुम दोषी मानते हो अपने को, भगवान का प्यार मार डालते हो। कभी तुम्हें अपने ऊपर यह भी नहीं लगा कि मैं दोषी हूं? कितनी मेहनत करके भगवान हमें गंदगी से उठाता है, राग द्वेष से उठाता है, बातों से उठाता है, फिर अपना मन गंदा करने में तुम्हें कभी विचार भी नहीं चलता कि हम कैसे इतना गंदा कर सकते हैं अपने मन को, कैसे हम मैल ला सकते हैं अंदर, कैसे हम अपनी भक्ति का गला घोट सकते हैं, कैसे हम दूजे का भाव रख के और भगवान को भूल सकते हैं। आया कभी विचार? कभी सोचा? स्टेमिना ही नहीं है, धीरजता ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। राग द्वेष रखा है, प्रेम क्यों नहीं रखा है? ईर्ष्या जलन रखी है, प्रेम क्यों नहीं रखा है? और कभी विचार करना, कहीं इसी कारण तो भगवान से दूर नहीं हो। भगवान तुम्हें ना बुलाता हो और तुम्हारी हिम्मत ना होती हो भगवान तक पहुंचने की, क्योंकि मन के खोट दूर तो रखते हैं भगवान से, मानो ना मानो। मन के खोट भगवान से एक डिस्टेंस तो क्रिएट करवा देते हैं। गुण अवगुण की प्रॉब्लम नहीं होती, मन के खोट की प्रॉब्लम होती है। जितने भगवान के नज़दीक होते हैं सारे कोई बहुत गुणवान नहीं होते, लेकिन मन के अगर साफ हैं तो नज़दीक हो सकते हैं। कोई बहुत गुणवान है, मन में खोट लेके बैठा है। समझो कोई सत्संग बहुत अच्छा करता है, 50 लोग उसको मान भी रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अहंकार का खोट है, भगवान से है दूर। है खोट तेरे मन में, भगवान से है दूर। अब दुनिया के लिए कितना ही अच्छा हो, गुरु की तरफ से तो टैग दूसरा ही है। तो जिंदगी में कोई कमाई तो कुछ भी ना हुई। पब्लिक को कमाना कमाई नहीं है, कीर्ति कमाना कमाई नहीं है, भक्ति कमाई है, गुरु का आशीर्वाद और प्रेम कमाई है,
वो है नहीं जीवन में, तो क्या करेगा? तो कोई बहुत गुणवान हो पर मन में खोट हो तो भगवान के करीब नहीं हो सकता। कोई अवगुणी हो, कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, मुंह में दातुन तातुन करते करते वो खिचड़ी खाने भगवान जा पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि दिल की साफ है। क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज तो भगवान देखते ही नहीं। गुण है ना प्यारे का, साचे दिल पर साहिब राजी, प्यारे का गुण है, वो हमें समझ में आना चाहिए। हम लग जाते हैं अपने को और तरह से बनाने में। मैं बहुत निष्काम करूंगा, गुरु को पसंद आऊंगा, दूर हो जाएगा गुरु से, पसंद कहां से आ जाएगा। मैं बहुत अच्छा भजन गाऊंगा, पसंद आ जाऊंगा। मैं बहुत सारी किचन में सेवा करूंगा तो पसंद आ जाऊंगा। भैया ना तुम्हें रसोई का कीड़ा बनाना है, ना तुम्हें निष्काम में कोई स्थापित कर देना है गुरु ने। गुरु तो तुम्हारी सरलता पर, तुम्हारे बालकवत भाव पर, तुम्हारे प्रेम पर रीझेगा। उसको वो चाहिए, वो समझने की कोशिश करो। वो तुम समझ नहीं रहे। तेरे मन में जो द्वैत का खोट है, भगवान को वो नहीं चाहिए। तू जो दूसरा देखता है, भगवान को वो नहीं चाहिए। वो कहता है अगर मैं तेरा स्नेही हूं तो तुझे फिर मैं ही दिखना चाहिए हर जगह, और कोई क्यों दिखता है? और कुछ है तुम्हारे मन में तो फिर भगवान तुम्हारा इष्ट बनने से इनकार करता है। स्नेह है तो मैं ही तुम्हारे दिल में, मैं ही तुम्हारे दिमाग में, मेरे सिवाय तुम्हारा ध्यान कहीं जाना नहीं चाहिए। सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। मेरे में मन रख माना कृष्ण में नहीं, मतलब मुझे ही जानता जान। फिर अगर मैं तेरा साथी हूं, तेरा स्नेही हूं, तो मुझे ही हर जगह जानना। फिर निकाल अंदर से द्वैत का खोट, फिर वो समझना है। प्यारे का गुण जान लो, हर रूप में उसका गुण प्रकट करो, हर जगह उसको देखो, फिर बात बन जाए। अच्छा देखो, हम जो बोलते हैं ना, हम उस पर भी नहीं चलते वैसे तो। अब भाई कहते हैं, उस दिन बैठा था कोई, बोला जैसे गोकुल में कहते थे जो शरारत हुई कृष्ण ने की। हमारे घर में जो उल्टा काम होता है ना, हम फलाने को कह देते हैं इसी ने किया होगा। चलो तुमने कहा मजाक है, पर विक्षेपता नहीं होनी चाहिए ना। फिर कृष्ण से विक्षेपता तो किसी को नहीं थी। अब ऐसा भी ना भाव रखो, फिर भाव तो कृष्ण का बना लिया तुमने, पर देखा तो कर्म कुड़सड़ तो फिर भी रहे हो। फिर ठीक है, कृष्ण की लीला समझ के, शरारतें समझ के खुश रहो। इसका मतलब जो बोल रहे हो वो भी सिर्फ बकवास है ना। भाव तो कभी मजाक में नहीं बना तुम्हारा, हकीकत तो क्या बनेगा। भाव तो कभी मजाक में भी नहीं बना। यही ले आते बात कि भाई 4 बार ये बात हमने मुंह से निकाली, सच में हमारा विक्षेप ही चला गया। फिर बुराई नहीं लगा, हंसी आ गई, नफा नुकसान जो देखा हंसी आ गई, फिर भी हम मानते। और नहीं तो तुम मजाक करके भी फिर टॉन्ट कर रहे हो, इसका मतलब तो तुम बना तो नहीं रहे अपने को। फिर तुम्हारा बोलना व्यर्थ है, तुम्हारी वाणी व्यत्री है। फिर ज्ञानी का तो एक एक शब्द संभला हुआ है, सोच समझ के। बात तो बहुत अच्छी करी तुमने, और एक के लिए नहीं सबके लिए सिद्ध कर लो। जहां कुछ भी हुआ पड़ाओ, बोलो ओहो भगवान फिर लीला कर गए हो, खुश रहो। कोई रास्ते में चप्पल रख जाए, कोई गिलास रख जाए, कोई आधा झाड़ू लगा के छोड़ जाए, बड़े कारण है विक्षेपता के तुम्हारे पास। तो अब कहो उस समय वाह भगवान,
फिर एक नई लीला खेल गए हो मेरे लिए, पहचानता हूं मैं तुम्हें हर रूप में। दादा ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा कि बत्ती जल रही है, किसने बत्ती जला के छोड़ी? अच्छा शांति से जाके तुम बंद कर दो, पूछो मत। यही वाला अभ्यास ही तो हुआ, ऐसे नहीं तो ऐसे। चलो कोई दोष नहीं देना किसी पे, एक कृष्ण को डाल दो बीच में, भगवान को डाल दो। भाई जो हो रहा है मेरे सामने, जो दृश्य आ रहा है, जो लीला घट रही है, भगवान तुम आ गए, फिर तुम्ही ने खेली ये लीला, धन्यवाद। इस रूप में भी दर्शन दिए। चलो प्यारे का गुण पता चल गया हमें कि वो कुछ भी करता है, शरारती बच्चा है, प्यारे का गुण पता चल गया। अब हर रूप में अभ्यास क्यों नहीं करते? फिर अभ्यास करो। प्रेमी को प्रियतम का गुण याद रखते हुए हर घट में उसको प्रकट करना होगा, वरना उसका प्रेम भ्रम में, वरना तो बातें कर रहा है खाली। घर में ही कोई चीज गुम हो जाए, छोटा बच्चा हो तो कहते हैं इसने फेंक दी होगी इधर उधर, और मारते थोड़ी हैं उसको, छोटा बच्चा है उसको पता ही नहीं। भगवान को कुछ नहीं कह सकते, उनकी लीला मान लेते हैं। चलो तुम कोई भी भाव रखो, पर एक बार अपने शुद्ध अंतःकरण की गवाही तो ले आओ। एक बार तो गवाही दो, मेरा अंतःकरण पवित्र है, मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प की खेचल नहीं है, मेरे मन में कोई शोर नहीं है। अजीब बात लगती है, सब कहते हैं हमारे मन में कुछ नहीं है और बातें ढेर करते हैं। मुंह बातें करता जा रहा है, फिर कहेंगे हमारे मन में वैसे कुछ नहीं है। तो ये कहाँ तुम्हारा कुछ अलग खांचा भी बना हुआ है जहाँ ये सामान रखे रखते हो? बातें तो मन में ही होंगी ना। सारी बातें करके, रो के, पिट के, फिर हमें कहेंगे नहीं मेरे मन में वैसे कोई बात नहीं है। तो कहाँ थी बात फिर? कौन से खांचे में रखी हुई है? कहाँ रखी है बात फिर? तेरे मन में नहीं है तो कहाँ है? बातें तो मन में ही है। तो तुम्हें अपना अज्ञान भी नहीं पता चलता, ज्ञान भी नहीं पता चलता, प्रेम भी नहीं पता चलता, भक्ति भी नहीं पता चलती। क्या कर रहे हो? किसी चीज को तो सिरे चढ़ाओ, अपनी प्रेमा भक्ति को ही सिरे चढ़ाओ। तो अभी समझ के जाना, आज एक तो प्रियतम माना हर रूप में मिले, और प्रियतम का गुण जानना हर जगह, तो तुम्हारा मन राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन इस सब से छूट जाएगा। आई बात समझ में?